Hello, everybody. Good morning, good afternoon, and good evening. I hope आप लोगों को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है. Audio, video both are clear. As you can see, the background is not as usual जो आप हमेशा देखते हैं, just because ये जो सेशन है मैं अपने होम टाउन से ले रहा हूँ. और right now I was on vacation, but फिर भी I thought कि you guys will need this specific session from my end. तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए टाइम निकाला मैंने अपने वेकेशन टाइम से, ऑफ टाइम से, और आप सब लोगों के लिए अ, ये सेशन लेके आया हूं. ये सेशन सारे गेट एस्पिरेंट्स के लिए है, किसी भी लेवल पे कोई हो उन सब के लिए. चाहे आपने प्रिपरेशन एक साल पहले स्टार्ट की थी उनके लिए भी, जिनका प्रिपरेशन अभी अभी स्टार्ट हुआ है उनके लिए, और जो अपने प्रिपरेशन में मिड लेवल पे हैं कि कुछ कोर्सेस खत्म हो गए हैं, कुछ बचे हुए हैं, इस तरीके से अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए भी. तो चलिए आइए शुरू करते हैं सेशन को. सेशन शुरू करने के पहले आप सब लोगों को कुछ चीजें मैं बता देता हूं यहाँ पे कि ये जो सेशन है इसमें मैं बात करूंगा 3 स्टेप में. पहला, वो सारे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है सिलेबस, फुल सिलेबस कंप्लीशन, उनके लिए. सेकंड, वो एस्पिरेंट्स हु हैव कंप्लीटेड greater than 60% syllabus. Third, aspirants who have completed less than 30% syllabus. Also tell us preparation start from strategy for non-CS students who are giving CS for first time. I'm one of them. Tejas, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा, वो आप वीडियो देखिएगा, पूरा डिटेल में आपको पता चलेगा. अच्छा, आप सब लोगों को मेरा आवाज क्लियर समझ में आ रहा है? आर यू गाइज एबल टू गेट माई वॉइस क्लियर? कोई बैकग्राउंड नॉइस है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. बैकग्राउंड नॉइस है क्या? नहीं. अच्छा, और एक चीज, आप सब लोग अपना ये जो फेस्टिवल है विच इज गणेश चतुर्थी फेस्टिवल, आज सेलिब्रेट कर रहे हैं या कल? कल. ओके, चलिए तो फिर ठीक है. मुझे लगा कि मैं आप लोगों का फेस्टिवल खराब ना कर दूं, तो सोचा कि आप लोगों से पूछ लिया जाए. एनीवे, ठीक है. मजे करिएगा, मिठाइयाँ खाइएगा, अच्छे अच्छे पकवान खाइएगा, बट अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड चीजें मत भूलिएगा. जितना आपको टाइम देना है अपनी फेस्टिवल में उतना टाइम दे दीजिएगा, और जितना टाइम आपको अपने पढ़ाई में देना है उतना दे दीजिएगा. डुअल माइंड में मत रहिएगा. चलिए शुरू करते हैं उन स्टूडेंट्स की बात जिनका सिलेबस फिनिश हो गया है. एस्पिरेंट्स विद सिलेबस डन. अच्छा, आप में से काफी सारे लोग होंगे जो ऑलमोस्ट डन पे होंगे कि सर एक कोर्स बचा हुआ है, सर 2 कोर्स बचे हुए हैं. जितना जल्दी हो सके फिनिश करो, जितना जल्दी हो सके फिनिश करो. अच्छा, एक चीज और, जितने भी स्टूडेंट्स को अलग अलग ये क्वेश्चंस हैं, आप सब लोग एक काम करो, अपने क्वेश्चंस को डाउट सेक्शन में डाल दो, ताकि मैं एंड में जब ये सेशन खत्म हो जाए मेरी तरफ से, तो वो क्वेश्चंस एक एक करके डाउट सेक्शन से उठा लूं. क्योंकि आप जहां कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करके वो क्वेश्चन डालेंगे तो बहुत सकता है कि आपका क्वेश्चन मिस हो जाए, क्योंकि देयर आर सो मेनी कमेंट्स राइट नाउ, है ना? तो आप कोशिश करिए कि अपने कमेंट्स जो हैं वो डाउट सेक्शन में डाल दें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो. तो एस्पिरेंट्स विद सिलेबस डन, उनके लिए आपको क्या करना है, रिवीजन प्लान करना है. मैंने रिवीजन के लिए डिटेल में वीडियो बना रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो. देखा है आप सब लोगों ने? नहीं देखा है तो मैं बता देता हूं कि आप सब लोग जो हैं, वो एक वीडियो है जिसका टाइटल है बेस्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर गेट 24 बाय विश्वदीप. ये वीडियो जो है मैंने किया था डेट 27 जून को. ठीक है, तो वो आप आराम से देख लीजिए, रिवीजन स्टार्ट कीजिए. रिवीजन के साथ आप टेस्ट दीजिए. टेस्ट कौन से? टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज. अब ये हो जाने के बाद जब आपका एक सिंगल रिवीजन हो जाएगा तो फिर आप फुल लेंथ भी लेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी लिखेंगे.
एक चीज और, शुरुआत में ना टेस्ट लिखने से डर लगता है, बट ये डर को ही हमें अपना दोस्त बनाना है। जितने ज्यादा टेस्ट अभी आप लिख लेंगे, उतना ज्यादा आपको ये फायदा होगा कि टेस्ट लिखते 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 आपकी ऐसी आदत हो जाएगी कि फाइनल एग्जाम भी आपको एक टेस्ट की तरह ही लगेगा, अलग से टेंशन नहीं आएगी। अगर नंबर ऑफ टेस्ट कम लिखे या लेट से स्टार्ट किया तो उतनी आदत नहीं बन पाएगी, और जब आदत नहीं बनेगी तो आपको एग्जाम में जाते वक्त डर लगेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट एग्जाम में डर के साथ एग्जाम लिखने जाए। I just don't want any of my student will go to the exam hall with a fear. Not at all. एक भी परसेंट का डर दिमाग में नहीं होना चाहिए। जितनी प्रिपरेशन हमने की है, जितनी हम कर सकते हैं, उससे थोड़ी एक्स्ट्रा करके जाएंगे ताकि हमें डर एग्जाम में ना रहे। जितना भी करेंगे उससे भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, अगर आप वहां पे कॉन्फिडेंटली एग्जाम अटेम्प्ट करो तो। आई होप आप दिमाग में इस बात को बैठा रहे हो कि भैया कॉन्फिडेंस लेके जाना है, डर नहीं होना चाहिए। फेल होने का डर जिसके दिमाग में रहता है वो फेल ही होता है, और पास करने का जज्बा जिसके दिमाग में होता है वो पास हो ही जाता है। तो जिसको कॉन्फिडेंटली पास होने की इच्छा है कि मेरे को इतने मार्क्स तो लाने ही लाने, कुछ भी हो जाए मैं जुनूनी हो जाऊंगा उसके पीछे, वो बच्चा एग्जाम में अच्छा कर ही लेगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो समझिए इस बात को कि रिवीजन और टेस्ट लिखना है जिनके सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं, ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। अगर आपके 2 कोर्सेज बचे हुए हैं, मान लो 2 कोर्सेज रिमेनिंग है, कोई ऐसा जिसके 1-2 कोर्सेज बचे हुए हैं? और अगर आपके 2 कोर्सेज पढ़ने में आपका दिन भर पूरा नहीं जाता है तो उसके साथ स्टार्ट कर दो रिवीजन, बट 2 कोर्सेज को डिले मत करना। डिले मत करना कि एक पहले हम 2 लेक्चर देख रहे थे पर सर ने कह दिया कि रिवीजन स्टार्ट कर दो तो हमने एक एक लेक्चर देखना शुरू कर दिया, ऐसा मत करना, है ना? तो आपको अगर ऐसा लगता है कि ज्यादा ज्यादा कोर्स नहीं बचा है तो जल्दी से उसको फिनिश कर लो, उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, बट इतनी जल्दी कर लो कि वो समझ में भी आए, याद भी रहे। ऐसा ना हो जाए कि बस हमने फॉर द नेम से कंप्लीट करने के लिए कर लिया और जब रिवीजन करने गए तो पता ही नहीं चला कि हमने क्या सीखा था, उसके नोट्स भी ठीक से नहीं बनाए, पीवाईक्यू भी सॉल्व नहीं किए। सो अगर आपको 1-2 कोर्स ऑनगोइंग है और टाइम है कि जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं उसके साथ में दूसरा टाइम मिल जाता है, तो एक एक सब्जेक्ट का रिवीजन स्टार्ट कर दो। रिवीजन के लिए ये वाला वीडियो देख लेना चैनल पे। मैं आपको टाइटल एग्जैक्टली बता देता हूं। टाइटल है बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी बाय फॉर गेट 24 बाय विश्वदीप सर। ऐसा एक टाइटल ये लोगों ने बना के दिया था मुझे, मैंने वो उस पर वीडियो बना दिया है। पूरी डिटेल में आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। अगर ये रिवीजन स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे तो आपको पहले रिवीजन में बहुत लंबा टाइम लगेगा। लंबा टाइम मतलब 2 मंथ्स भी लग सकते हैं। डरना नहीं। बोलोगे अरे सर मेरे से वो क्वेश्चन उस टाइम पे बनते थे, अब बन ही नहीं रहे। अरे सर वो सब्जेक्ट तो मेरा फेवरेट था, अब तो याद भी नहीं है। वेरी यूजुअल थिंग, डरना नहीं है। सबको ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है। आप अलग अनोखे नहीं हो कि जिसकी मेमोरी ऐसी हो गई कि इरेज ही कर दी किसी ने आके। रात में कोई आया, सिस्टम इधर फिट किया और क्लियर स्क्रीन कमांड करके चले गया, रन करके चले गया। ऐसा नहीं होता बच्चा, सबके साथ ऐसा होता है। देर आर देर आर सो मेनी मेंबर्स राइट नाउ, ऑल मेंबर्स विल से हाँ सर ऐसा होता है, 2 महीने तक अगर कोई कोर्स टच ना करो तो सारी चीजें याद नहीं रहती हैं। वो क्वेश्चन जो हम क्लासरूम में ऐसे ऐसे बना पा रहे थे, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी मेहनत लगती है। तो 2 चीजों पे आपको फोकस करना है, वो है रिवीजन और प्रैक्टिस। ठीक है? अब ऐसे एस्पिरेंट्स जिनका मीडियम पे है, एस्पिरेंट्स विद हाफ कोर्सेस, अराउंड हाफ कोर्सेस, कि आधे कोर्सेस हो गए हैं, आधे बचे हुए हैं। देखिए बच्चा लोग, आपको थोड़ी एफर्ट्स बढ़ानी है। आपको थोड़े से एफर्ट्स इंक्रीज करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि आपको अब मिड नवंबर के पहले पहले, बिफोर मिड नवंबर यू विल हैव टू फिनिश योर सिलेबस। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि नवंबर मिड, दिसंबर और जनवरी 2.5 मंथ में आपको कम से कम 3 से 4 रिवीजन, साथ ही साथ आपको उसके साथ मल्टीपल
मल्टीपल प्रैक्टिस टेस्ट और बहुत कुछ करना है। और जो बच्चा एग्जाम के साथ में, कॉलेज के साथ में अपनी गेट की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको कॉलेज का भी लोड होगा। उसके सबमिशंस आएंगे, एग्जाम्स आएंगे, तो 15-20 डेज उसमें भी जाएंगे। और जितने भी लोग यहाँ पे अगर कॉलेज गोइंग है, कान खोलकर सुन लो कि कॉलेज वेस्ट नहीं है। तो कॉलेज को गालियां देना या गलत गलत शब्द निकालना बंद करो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप बोलते हैं अरे सर कॉलेज वाले तो कुछ नहीं पढ़ाते, कॉलेज वाले तो टाइम वेस्ट करते हैं, ये सबमिशन मांगते, वो सबमिशन मांगते। कॉलेज का डिग्री नहीं मिला तो तुमको एमटेक में एडमिशन कौन देगा? बताओ, मिलेगा एडमिशन एमटेक में बिना कॉलेज डिग्री के? नहीं। कॉलेज में मिनिमम परसेंटेज मेंटेन नहीं किया तो एमटेक एडमिशन के लायक भी नहीं रहोगे। तो फिर इसको तो कम से कम थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। थोड़ा तो सीरियसली लो, परसेंटेज ठीक ठाक मेंटेन कर लो। और जो सिंसियर बच्चा होता है ना, सब मैनेज कर लेता है। जो मीडियम एवरेज बच्चा होता है वो रोता है परेशानियों में, अरे सर ये भी प्रॉब्लम है, हमारे साथ ये भी प्रॉब्लम है, और करता कुछ भी नहीं, ना गेट की प्रिपरेशन ना कॉलेज की प्रिपरेशन। खाली रोता रहता है और बोलता है सर इसकी स्ट्रेटेजी बता दो, सर इसका टाइम मैनेज कैसे करें, असाइनमेंट आ गए अब क्या करें, ऐसे आ गया ये क्या करें। और ये क्वेश्चन सारे टीचर से पूछेंगे। देखो मैं आपको बोलता हूं कि सॉल्यूशन के लिए जाओ तो 25 सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है, हमें सॉल्यूशन ढूंढना है एक, और उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करना है। आपको लगा कि सॉल्यूशन सर ने दिया पर वो फिजिबल नहीं है हमारे लिए, तो सर को ही बोलो ना कि सर ये फिजिबल नहीं हो पा रहा हमारे लिए। नहीं, एक सॉल्यूशन अगर हमारे लिए फिट नहीं बैठ रहा है क्योंकि हम उस सॉल्यूशन पे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे टीचर के पास जाएंगे, फिर किसी इन्फ्लुएंसर के पास में भी जाएंगे, यूट्यूब के वीडियो पे भी देखेंगे। और 25 स्ट्रेटेजी मिलाने के बाद में कंफ्यूज हो गए कि हम क्या सॉल्यूशन निकालें, और सॉल्यूशन निकालने का टाइम निकल गया। कहां से सॉल्यूशन मिलेगा बच्चा लोग? तो अगर आप किसी एक टीचर या इन्फ्लुएंसर या किसी भी एक एक्सपर्ट को फॉलो करते हो तो उनको करो, उन्होंने जो बोला बस कर लो। इंप्लीमेंट करना जरूरी है। सॉल्यूशन 25 जगह से ढूंढ लिया, किया फिर भी कुछ नहीं, तो फायदा क्या हुआ? टाइम वेस्ट किया आपने। जितने टाइम में आप कुछ कर सकते थे उतना टाइम भी आपने वेस्ट कर दिया। सो प्लीज, अगर आप सब लोग कोई भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, सॉल्यूशन मिलता है तो उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, रादर देन उसमें कमियां निकालना या कुछ और जो चेक करना कि अरे ये क्या होगा, वैसे कैसे होगा। ठीक है, तो मिड नवंबर तक सिलेबस फिनिश करो। उसके बाद में आप मिड जनवरी तक फर्स्ट रिवीजन खत्म करेंगे। 2 महीने लगेंगे बराबरी से प्रैक्टिस के साथ में। फर्स्ट रिवीजन प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस लगेगी बबुआ। पीवाईक्यू वगैरह बचे हुए हैं तो वो, और उसके अलावा आप लिखेंगे टेस्ट। कौन से? सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। जनवरी स्टार्टिंग से, चाहे आपका पहला रिवीजन आधा हुआ हो, जनवरी स्टार्टिंग में या दिसंबर एंड में, दिसंबर एंड जैसा आपको ठीक लगता है, आप स्टार्ट कीजिए फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट जब लिखना है, रिवीजन नहीं करना है ऐसा थोड़ी है। रिवीजन पैरेलली चल रहा है, टेस्ट अलग पैरेलली चल रहे हैं। टेस्ट में अगर कुछ गड़बड़ है तो रिवीजन साइकिल से उसमें चेंजेस नहीं करने, रिवीजन साइकिल वैसे ही करना है। टेस्ट में अगर मान लो एक टॉपिक का क्वेश्चन नहीं बना तो वो टॉपिक जीरो से पढ़ने लग गए फिर से, ऐसा नहीं होता। टेस्ट में जो क्वेश्चन नहीं बने उनको अलग से लिखो, जब अगला रिवीजन साइकिल आएगा तो उसकी और प्रैक्टिस करेंगे अलग से। बट बीच में से हमारा रिवीजन का जो साइकिल है उसे तोड़ेंगे नहीं, रिवीजन का साइकिल एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है। अब जो बच्चों ने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, थर्ड, एस्पिरेंट्स विद स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन, इन स्टार्टिंग ऑफ देयर प्रिपरेशन, एकदम स्टार्टिंग में ही है, तो मैंने आपके लिए एक सिलेक्टिव स्टडी प्रोग्राम के बारे में बात की थी। सिलेक्टिव स्टडी प्रोग्राम, एक वीडियो मैंने बनाया, यूट्यूब पे भी डाला गया है वो वीडियो, स्पेशल क्लास पे भी है, आप लोग देखिएगा। उस वीडियो का टाइटल है, उस वीडियो का टाइटल है कि सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम से है वो। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट, अरे आप मेरे प्रोफाइल में जाइए, स्पेशल क्लासेस में बच्चा मिल जाए। ठीक है, तो स्पेशल क्लासेस आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा वहां पे। मेरी ही क्लास में अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है, ज्यादा दूर नहीं गया, तो मिल जाएगा आपको वीडियो। ओके चलो मैं ढूंढ के देता हूं आपको। उसमें ना मैंने बताया है कि अगर आप लोग बहुत ज्यादा यू नो
डीप में चले गए हैं कि नहीं सर बहुत लेट हो गया है, अब हमारे सारे कोर्सेस अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो सकते, तो सब्जेक्ट वाइज आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के भी, ये रही लिंक, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, अच्छा रैंक अच्छी मार्क्स ला सकते हैं। बट ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने प्रिपरेशन अभी अभी स्टार्ट की, जो प्रिपरेशन में ऑलरेडी काफी महीनों से हैं और मट्ठागिरी करके, मतलब कि नकारागिरी करके एकदम एकदम निकम्मे हो गए हैं और पढ़ाई नहीं की है और फिर अब जाके नींद खुली है जिनकी, उनके लिए नहीं है। क्योंकि जिनकी नींद अब खुली है जाके सिर्फ इसलिए कि आपको ऑप्शन ही नहीं बचा हमारे पास जिंदगी का, तो अब 3 महीने हम गेट निकाल लेंगे एंड ऑल, उनके लिए देखो मैं सपोर्ट हमेशा हर स्टूडेंट को करता हूं, बट मेरा सपोर्ट ज्यादा उन स्टूडेंट्स को होता है जो सीरियस होते हैं। नॉन सीरियस बच्चा, शुरुआत में अगर किसी रीजन से आप सीरियस नहीं हो पाए और अब सीरियस हो, तो मेरा सपोर्ट पूरा पूरा आपको है। बट अगर अभी भी आप वही नाकारागिरी करेंगे, है ना, वही निकम्मागिरी करेंगे, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि यार मेरे एफर्ट्स आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए सीरियस नहीं हो सकते, तो मैं कैसे सीरियस हो सकता हूँ आपके लिए। जो लोग का भी जो भी डाउट है, प्लीज अपने डाउट डाउट सेक्शन में डाल दो। यहाँ कमेंट्स जो हैं उसमें आपके डाउट्स मिस हो जाएंगे, मैं आखिरी में लूंगा आप लोगों के सेशन। तो जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट की है प्रिपरेशन, देखो मेरा पूरा पूरा सपोर्ट है आपको अभी भी, कि आप अभी भी अच्छा कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट आपको अब अवेयरनेस चाहिए कि मुझे इतना इतना ही पढ़ना है, इतने दिनों में पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है और मैं पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप लोग पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके थे, बाद में बीच में किसी रीजन से नहीं कंटिन्यू कर पाए और अब वापस आए हो, मेरा पूरा सपोर्ट है आपको। बस हार नहीं मानना है बच्चा जी। अगर हम हार मान लेंगे तो फिर हम हार गए आज ही। अगर हमने आज ही सोच लिया कि हमसे तो पूरा कोर्स नहीं हो पाएगा, हम इतना तो कर ही नहीं पाएंगे, हमको 50 मार्क्स भी नहीं आएंगे, हम तो फेल हो जाएंगे, चाहे कोई से लेवल पे प्रिपरेशन के आप हो, अगर आपने ऐसा सोच लिया आज ही कि हम हार जाएंगे, हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारे साथ वो हो जाएगा, तो फिर आपका सक्सेस पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप पहले ही अपने मन में हार मान चुके हो। और हिंदी में बड़ी अच्छी कहावत है, हार मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर आपका मन जो है उसने जीत हासिल कर ली है, तो फिर कुछ भी हो जाए वो जीत के ही रहेगा। और अगर आपके मन ने ये सोच लिया है कि मेरे को हार ही है, तो फिर वो हारेगा। ठीक है, अब देखिए, हर एक स्टूडेंट अच्छी मेहनत तो कर रहा है, पर वो मेहनत किस तरीके की है उस पर बहुत डिपेंड करेगा आपका रिजल्ट। हमें हर चीज में बेहतर होना है, ठीक है। उसके लिए कुछ और वीडियोस हैं, जैसे कि जब आप टेस्ट लिखोगे तो टेस्ट से रिलेटेड मेरे 4 वीडियोस हैं। चारों वीडियोस के मैं टाइटल यहां लिख देता हूं। पहला है व्हेन टू स्टार्ट एंड हाउ टू इफेक्टिवली यूज टेस्ट सीरीज। व्हेन टू स्टार्ट एंड हाउ टू इफेक्टिवली यूज टेस्ट सीरीज। ये सारे यूट्यूब वीडियो हैं, ठीक है। और इसमें मेरा नाम लिख देना विश्वदीप, ये सर्च करिएगा यूट्यूब पे, पहला वीडियो है। दूसरा वीडियो का टाइटल जो है मैं बता देता हूं एग्जैक्टली क्या है, हाउ टू परफेक्टली अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। हाउ टू परफेक्टली अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज बाय विश्वदीप। थर्ड, हाउ टू एनालाइज टेस्ट सीरीज। मेरा नाम लिखने से ना आपको मेरा वीडियो मिलेगा जो एकदम आपके लिए स्पेसिफिक होगा, ठीक है। अदरवाइज दूसरी एग्जाम के लिए भी ऐसे होते हैं, अलग अलग टाइप के वीडियो अलग अलग एजुकेटर्स ने बनाए हैं। अब आप लोग अगर मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो, तो इन वीडियोस को वो मिलेगा, इन वीडियोस में वो चीज मिलेगी जो आपको मेरे अकॉर्डिंग होगी। हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। आपकी प्रॉब्लम की हर एक सॉल्यूशन का मैंने एक वीडियो बना रखा है। ये 4 वीडियो
और ये पांचवा, बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी बाय विश्वदीप सर। ये 5 वीडियोस अगर आप लोग देखेंगे अपने आखिरी की प्रिपरेशन प्लानिंग के लिए, आपको जब फ्री फुर्सत टाइम मिलती है ना तब देखिए। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, YouTube वीडियो तब लिखते हैं जब वो एकदम एकदम पीक पे होते हैं कि चलो हमारी प्रिपरेशन का प्लान हमें करना है, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आज मुझे ये करना है, आज वो करना है, तो मैं ये वीडियोस देखूं। मैं कहता हूं कि आप ये वीडियो तब देखो जब आप एकदम थक हार के चूर हो चुके हो, कि अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पर टाइम है सोने के पहले या खाने के पहले एक्सेट्रा, कि अब क्या करूं। तब ऐसे वीडियोस देखो। फायदा ये है कि आपका जो फोकस है वो अच्छा वाला फोकस ऐसे वीडियो देखने में ना गया, अच्छा वाला फोकस आपने अपनी प्रिपरेशन की प्रैक्टिस में, रिवीजन में, टेस्ट लिखने में निकाला। और जब बहुत ही बुरी हालत थी कि एकदम थक गए हैं, आप क्या करें, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तब ऐसे वीडियो देख लिए और उनके पॉइंट्स लिख लिए, ताकि दिमाग में रह जाएंगे। क्योंकि ये वो है जो कंसेप्चुअली इतनी स्ट्रांग कंटेंट नहीं है, आपका दिमाग आराम से कंज्यूम कर सकता है। आई होप आप समझ रहे हो बात को, एग्री करिएगा, अगर एग्री करते हैं तो यस नो बताइएगा। कि जब आपका दिमाग कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए एकदम सेचुरेट हो जाए कि भैया भर गया दिमाग, तो आप क्या करें। अब हमें एक सिंपल सी चीज करनी है कि जब हमारा दिमाग भर गया पर टाइम है, यूटिलाइज तो करना है, मन में अंदर से तो होता है प्रिपरेशन तो करनी है करनी है। अब जबरदस्ती हम अपने आप को पुश करेंगे तो या तो नींद आएगी, थकान होगी, उबासी होगी, या फिर टाइम हो जाएगा बट प्रिपरेशन हो नहीं पाएगी। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि जब आपके पास फोकस वाला टाइम ना हो कि यार अब तो बहुत थक गए, दिमाग पूरा फुल हो गया, ओवरफ्लो हो गया दिमाग का, तब ऐसे वीडियोस देखो एक एक करके। तो इन वीडियोस के जो मेन मेन पॉइंट है वो आपको नोट डाउन कर लेने या फिर दिमाग में रख लेने, जैसे भी होंगे। इनको आप क्या कर लीजिएगा, इनको बुकमार्क कर लीजिएगा सबको, इनको सबको क्या कर लीजिएगा, बुकमार्क कर लीजिएगा, ताकि जब भी आप टेस्ट स्टार्ट करें या जब भी आपको जरूरत हो इन सारी चीजों की, तो आपको ये टेस्ट जो है काम में आए, या इनकी स्ट्रेटजीज काम में आए। एक चीज जो मैं अभी से बता दूं कि जितना ज्यादा जल्दी आप सिलेबस फिनिश करोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, जितना जल्दी आप सिलेबस फिनिश करोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा, क्योंकि बाद में रिवीजन और प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अच्छा, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं एक पोल दे रहा हूं आप लोगों को, जल्दी से यस नो बताइएगा, यस के लिए ट्रू, नो के लिए फॉल्स। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्सेज पढ़ने के साथ में ही पीवाईक्यू लगा लिए, एक बार के अटेम्प्ट कर लिए हैं। अगर लगा लिए हैं तो ट्रू, नहीं लगाए हैं तो फॉल्स। जल्दी से पोल पे क्लिक करके मुझे बताओ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अटेम्प्टेड पीवाईक्यू अलॉन्ग विद द कोर्सेज लर्निंग ओनली। 50-50। चलिए, तो 58% लोगों ने लगा लिए हैं, 41% ने अभी भी नहीं लगाया, 42% अराउंड। तो अभी देखो क्या करना है, जिन्होंने ऑलरेडी लगा लिए हैं तो आपको एक बार और, वंस मोर, आपको इनको देखना है। जब आप कोर्स रिवीजन करते हैं, कोर्स रिवीजन के साथ में आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के साथ में पीवाईक्यू भी लगाइए, सारे नहीं लगाने। जब आप प्रैक्टिस करते हो, क्लासरूम के क्वेश्चंस में थोड़े बहुत पीवाईक्यू तो आ जाते हैं, फिर बचे हुए पीवाईक्यू क्या करोगे, आपके पास जहां से भी आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं वो बुक, पीडीएफ एटसेट्रा तो होगी, मेरे कोर्सेज की तो मैंने क्लास में ही दे रखी है। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप क्या देखोगे, एक एक क्वेश्चन देखोगे, अच्छा ये इसमें तो ये वाली मेथड लगेगी, ये इसमें तो ये वाली मेथड लगेगी, ये इसमें ये मेथड लगेगी, जिसमें आपको पता है कि यार ये मेथड लग रही है, ऐसे आंसर आ रहा है, क्विकली क्विकली 5-6 में से एक क्वेश्चन सॉल्व करो। सम 10-12% ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इजी या मीडियम लेवल के हैं, जो आपसे बन जाएंगे, है ना। अब जब आप टफ क्वेश्चन देखोगे, टफ क्वेश्चन देखोगे तो टफ क्वेश्चन को एक बार और ट्राई कर लो। आपको देखते से क्वेश्चन बनेगा, बते समझ में आएगा यार ये क्वेश्चन तो उस टाइम पे बना नहीं था, चलो आज ट्राई करते हैं, क्या इसकी स्ट्रेटेजी मुझे याद है कि कैसे इसको बनाया था। भूल गए होंगे मैक्सिमम टाइम, कभी याद भी रह जाएगी कि इसकी स्ट्रेटेजी क्या थी क्वेश्चन बनाने की। इस तरीके से आप पीवाईक्यूज को एक बार और देख लेंगे।
जो टफ क्वेश्चन ऐसा लगता है कि नहीं यार ये वाले क्वेश्चन में ना ट्रिक थोड़ी डिफरेंट है, स्टाइलिंग इस क्वेश्चन की डिफरेंट है, उस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट बना के सेव कर लो। लैपटॉप या अपने फोन में आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, नहीं भी देख सकते हो तो स्क्रीन कैप्चर कर सकते हो आराम से। तो एक डॉक्यूमेंट बना लो सब्जेक्ट वाइज, इस सब्जेक्ट के सारे टफ पीवाईक्यू इधर, दूसरे सब्जेक्ट के सारे टफ पीवाईक्यू इधर, इस तरीके से। हाँ, एक और चीज, पीवाईक्यू के साथ में ऐसा ही आपको टफ टेस्ट क्वेश्चन के लिए भी ऐसा करना है। जो टेस्ट क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, या ऐसा क्वेश्चन जिसकी ट्रिक अलग है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो आपने क्लासरूम में सॉल्व नहीं किया, उस टफ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन का भी ऐसा ही आप एक अलग से डॉक्यूमेंट बनाइएगा, क्योंकि सेकंड रिवीजन के टाइम पे हम इन सबको देखेंगे। अल्टीमेटली मार्क्स मिलेंगे तब जब क्वेश्चन सॉल्व होगा, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ये मेथड कैसे लगेगी, ये मेथड कैसे इंप्लीमेंट होगी, ये कंसेप्ट को कैसे यूज किया जाए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जब प्रैक्टिस करते हो आइडिया आते हैं, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, ओहो टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन मिला था इसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा, एंड सो ऑन। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आइडिया लगेगा, धीरे 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 करके आपके पास एक कलेक्शन बनेगा कि सारे टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उसका आइडिया यहाँ आता रहेगा। जब तक दिमाग में फिट ना हो तब तक हम हमारे नोट्स और डॉक्यूमेंट्स बना बना के उनको रखेंगे, ताकि उनका बार बार रिकॉल करने पे हमें पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक डॉक्यूमेंट आपने बनाया है नोट्स जहां पे कंसेप्ट्स हैं, दूसरा डॉक्यूमेंट आपको अब रेडी करना पड़ेगा प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज के साथ में, जहां पे आप क्वेश्चन को कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको लिखेंगे। और वहां पे सिर्फ टफ क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाता है एक बार में, है ना। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, बताओ ये क्या क्या एक्सप्रेस कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये चीजें ऐसी हैं जिन्होंने टीओसी पढ़ा है कितनी बार पढ़ी है, तो ये छोटी मोटी चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं, है ना। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बताया कि चलो बताओ ये है बाइनरी ट्री या नहीं, ये बाइनरी ट्री का प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालो। तो ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल जो है वो हमें समझ में आना चाहिए, ये कैसे निकलता है, ये दिमाग में बैठ जाती है। कुछ इजी इजी चीजें दिमाग में बैठ जाती है, टफ नहीं बैठती है, तो उनको अलग से डॉक्यूमेंट कर दो। अब वो जिन्होंने पीवाईक्यू नहीं बनाए हैं वो अब बनाएंगे प्रैक्टिस के साथ में। तो आप लोग जब रिवीजन करोगे, एक टॉपिक का रिवीजन किया पूरा अच्छे से, रिवीजन के साथ में पहले पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, फिर और कहीं से अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं तो वो सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद में हम लिखेंगे टेस्ट सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज। ठीक है, पीवाईक्यू के सॉल्व करने के टाइम आपको भी वही करना है। जो क्वेश्चन ऐसा लगता है कि एक बार में नहीं बना, टफ है, डिफरेंट है, उसको अलग से एक डॉक्यूमेंट में सेव कर लिया। लिखने मत बैठना, टाइम वेस्ट होगा, रादर देन जस्ट डॉक्यूमेंट में सेव कर लेना। डिजिटली बहुत अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, गूगल पे डॉक बना सकते हो आप, बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो क्विकली थोड़ा टेक सेवी बनो और क्विकली को सेव कर लो, इनका सॉल्यूशन भी स्क्रीन कैप्चर करके और डाल दो। अगली बार जब भी हम रिवीजन करेंगे ये पीवाईक्यू हमें देखने को वहां मिल जाएंगे। बट हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, पीवाईक्यू सॉल्व करते करते इतना मत डूब जाना कि आपका टाइम इतना निकल जाए कि गेट एग्जाम तक आप खाली एक सब्जेक्ट का एक ही बार रिवीजन कर पाओ। मिनिमम 3 करनी, 3 3। धीरज बाबू, आप मारुति के शोरूम पे खड़े होके बोल रहे हो कि मारुति के अलावा और कौन सी कंपनी की कार अच्छी आती है, तो सामने वाला बोलेगा तो नहीं कि आप ह्यूंडई की भी कार देख लो, होंडा की भी देख लो, ये भी अच्छी आती है, किया देख लो, एक बार चेक कर लो, है ना। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस बात। तो पीवाईक्यू जिन्होंने नहीं भी सॉल्व किए हैं प्लीज थोड़ा सा क्विक करिए चीजों को, अब रिवीजन के टाइम पे थोड़ा सा जल्दी करिए पीवाईक्यू सॉल्व करने में। ज्यादा आप देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि क्विक करने का मतलब ये नहीं है कि आप चीजों को जल्दी करने लग जाओ, जल्दी जल्दी रिवीजन किया और आधा देखा आधा नहीं देखा। क्विक करने का मतलब है एफर्ट्स इंक्रीज करो पर डे बेसिस पे, किसी चीज को जितना टाइम लगना है उतना दो। बट दो चीजों के बीच में जो आपके टाइम वेस्ट होते हैं, है ना, कि 2 घंटे पढ़ लिया, आधे घंटे का ब्रेक है, आधे घंटे का पौना घंटा हो गया, 45 मिनट्स 50 मिनट्स हो गया। वो आधे घंटे के ब्रेक में हम 15 मिनट रिलैक्स हो गए थे, 15 मिनट बाद हम टाइम पास करके फोन ही चलाते रहेगा क्योंकि हमने सोचा कि आधे घंटे का ब्रेक लेंगे। तो उसको हाफ एन आवर की जगह
20 मिनट का करो, वहां से 10 मिनट सेव करो। अब ना देखो पीक हो गया है शुरू, मतलब आप समझ लो कि अभी तो आप दौड़ रहे थे इस तरीके के चढ़ाव पे ऐसे, अब हो गया है ऐसा चढ़ाव शुरू। तो जितना ज्यादा आप एफर्ट लगाओगे उतना ऊपर जाओगे, सेम एफर्ट चढ़ाओ लगाओगे ना तो बहुत स्लो ऊपर चढ़ोगे। ये पीक अब यहां जाके ना प्रेशर एकदम हाई होने वाला है दिमाग पे, और इतना हाई हो जाएगा, इतना हाई हो जाएगा कि आप सब लोग फिर झेल नहीं पाओगे। मैंने मल्टीपल स्ट्रैटेजी सेशंस में ये बात कही है, फिर से कह रहा हूं कि अगर आप लोग मल्टीपल चीजें पेंडिंग रखते जाओगे आखिरी तक, प्रॉब्लम ये आएगी कि पेंडिंग चीजें ना दिमाग में दिखेंगी, और ये भी बचा है, ये भी बचा है, वो भी बचा है, ये भी बचा है, और उसकी वजह से आप सब लोगों को जो तकलीफ होगी उसमें ना आप ना तो ज्यादा अच्छा पढ़ाई कर पाओगे जो बची हुई ये चीजें उनकी, और ना ही आपका टाइम अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो पाए। तो जितना जल्दी अभी अभी कर सकते हो कर लो, बाद में फिर हम रिलैक्स होके प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज लिखेंगे। तो उससे फायदा ये होगा कि हमें पता नहीं चलेगा और प्रेशर जो है हमारा रिलीज भी हो जाएगा। जब बच्चे मल्टीपल पेंडिंग चीजों में से सिलेक्ट कर रहे होंगे कि ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, ये पीवाई क्यू छोड़ दूं क्या, ये टॉपिक छोड़ दूं क्या, तब आप बोलोगे कि हमने बहुत कुछ कर लिया, ये भी कर दिया हमने, वो भी कर दिया है। रिलैक्स्ड मोड में आप अपनी प्रोफेशन आगे बढ़ते है ना। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया है कि ये 5 मंथ्स में अब आप लोग को करना क्या है। एक कुछ चीजें और हैं जो मैं बता देता हूँ। आपकी प्रिपरेशन 25 जनवरी तक फिनिश हो जानी चाहिए। 25 जनवरी फिनिश। 25 जनवरी तक आप अपने सिलेबस जितना भी आपको करना है उतना ही करिए, कम करिए चलेगा, कम सिलेबस में भी आप अच्छी रैंक ला सकते हैं। सिलेबस पूरा करने के चक्कर में प्रैक्टिस और रिवीजन मत छोड़िएगा, वरना आप कहीं भी नहीं रह जाएंगे। इतनी मेहनत भी करोगे, प्रैक्टिस भी नहीं होगी, कुछ भी टेस्ट सीरीज भी नहीं लिखाएंगे और आपको मार्क्स नहीं आएंगे। दिस इज द वेरी वेरी यूजुअल स्टोरी ऑफ मेनी मेनी स्टूडेंट्स। सर आप तो बोलते हो, हर बार बोलते हो, पर हमको क्या, हमको जो दिमाग में अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो फिर उसका घड़ा मेरे नाम पे मत फोड़ना कि सर आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, आपने तो ऐसा पढ़ाया हम सब भूल गए, क्वेश्चन नहीं बने, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने कोशिश पूरी की कि आपको सब कुछ समझ में आए, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, पर अगर आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सिलेबस कवर करना है, कम से कम 3 बार सारे कोर्सेज का रिवीजन करना है, सारे पीवाईक्यूज एक एक बार, दो दो बार देख लेने हैं, प्रैक्टिस करनी है इतनी कि हमें नए नए क्वेश्चन भी बनने लगे। और टेस्ट कौन से, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट भी कम से कम 15 हमें लिख लेने हैं 25 जनवरी तक। 25 जनवरी के बाद हमारा जो शुरू होगा वो होगा दूल्हा बनने का, दुल्हन बनने का पीरियड, जब हम रिलैक्स मोड में खाली हमारे इवेंट का वेट करेंगे। यूं समझ लो, दूल्हा दुल्हन बनने का मतलब हमको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने दिमाग से, जो हो गया, प्रिपरेशन हो गई, सारी शेरवानी सिल गई, हमारी साड़ियां तैयार हो गई, लहंगे तैयार हो गए, अब कुछ नहीं करना है ना। ऐसा आपको 25 जनवरी तक फिनिश करना ही करना है। उसके बाद आफ्टर 25 जनवरी, 26 जनवरी से लेके एग्जाम तक क्या करना है आपको, आपको बस अपने शॉर्ट नोट रिवाइज करने हैं, प्लस अ फ्यू फुल लेंथ टेस्ट। तो कुछ फुल लेंथ टेस्ट और शॉर्ट नोट्स का रिवीजन हमें करना है। अच्छा एक चीज और, मान लो एग्जाम आपकी है कोई एक स्पेसिफिक डेट पे, एग्जाम डेट अज्यूम करते हैं स्पेसिफिक डेट पे, अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर्स ट्रेंड, पिछले 2 सालों का जो ट्रेंड है, पहले ही सैटरडे को 3 फेब को अगर हमारी एग्जाम होगी, मान लो 3 फेब को हमारी अगर एग्जाम है, तो हम मॉर्निंग में अपना रिवीजन, फुल लेंथ टेस्ट सब खत्म कर देंगे। सेकेंड टेस्ट फुल फेब मॉर्निंग में हम अपना शॉर्ट नोट रिवीजन खत्म कर देंगे एंड डन। हम अपना लास्ट टेस्ट जो लिखेंगे
फुल लेंथ टेस्ट वो लिखेंगे बिफोर और टिल द डेट 1 फरवरी। एग्जाम के एक दिन पहले टेस्ट नहीं लिखेंगे और एग्जाम के एक दिन पहले मॉर्निंग इसी टाइम लंच टाइम के बाद कुछ भी नहीं करेंगे। एग्जाम के एक दिन पहले लंच टाइम के बाद हम कुछ नहीं करेंगे। आप बोलोगे सर हम तो इंजीनियर हैं, लास्ट मोमेंट पढ़ते हैं। हम बोलेंगे ये इंजीनियरिंग का सेमेस्टर एग्जाम नहीं है, ये गेट एग्जाम है। इसके लिए एक दिन पहले मेंटली रेडी होना जरूरी है। मेंटली रेडी होना बहुत जरूरी है। I have seen hundreds, not even hundreds, thousands of students. हजारों ऐसे बच्चों को मैंने अपनी नजरों के सामने फेल होते देखा है, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले भी वो हेक्टिक शेड्यूल जो है, वो हेक्टिक शेड्यूल इतना ज्यादा ले लेते हैं कि उसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती, परेशान हो जाते हैं, टेंशन दिमाग में रहती है और वो फियर ऑफ फेलियर भी रहता है। एग्जाम के एक दिन पहले हम लंच टाइम तक सब बंद कर देंगे और उसके बाद हम अपने माइंड को ऐसी जगह लगाएंगे जहां एग्जाम के बारे में हम सोचे ही ना। हम मूवीज देखेंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे, हम कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे हम फिजिकली बहुत ज्यादा और मेंटली भी बहुत ज्यादा थके ना, बट रिलैक्स मोड में मजे में रहे। दोस्तों को घर बुला, आराम से कैरम खेलो, शतरंज खेलो, है ना, वीडियो गेम खेलो, रिलैक्स्ड रहो, ऐसे कि बस दिमाग गेट एग्जाम के बारे में, टेंशन के बारे में ना सोचे। ठीक है। शॉर्ट नोट्स आप पहले रिवीजन के साथ या दूसरे रिवीजन के साथ बना सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि शॉर्ट नोट बनाने में हमें टाइम लग रहा है और हमारा इतना टाइम बचा नहीं है, जस्ट बिकॉज वी स्टार्टेड प्रिपरेशन लेट, तो फिर एक ऐसा हाइलाइटर आता है इस कलर का, आता है ना वो हाइलाइटर पेन, येलो कलर का, जैसे उसका एक हाइलाइटर पेन आता है अलग से, है ना। तो उस हाइलाइटर पेन का क्या करना, ले लेना और अपने फुल लेंथ जो नोट्स बनाए हैं आपने उसमें ऐसे ऐसे हाईलाइट करते रहना। ऐसे जो जो ऐसी चीजें हैं जो रटने लायक हैं ऐसे हाईलाइट कर दे रहना। तो जब आपको शॉर्ट नोट रिवीजन की बारी आएगी तो आप फुल नोट्स में से ही जहां जहां हाईलाइटेड चीजें हैं वो देख। बट ये उनके लिए जिनके पास टाइम नहीं बचा है, टाइम है तो बना लो। बनाने में क्या होगा ना, लिखते लिखते चीजें रिकॉल भी हो जाएंगी। तो ये रहेगा आपका शेड्यूल, कैसे आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को 25 जनवरी के पहले पहले फिनिश करेंगे। लास्ट के 12-15 दिन में ना फिर हम क्या करेंगे, हमारी प्रिपरेशन की इंटेंसिटी को जो यहाँ पीक पर पहुंच चुकी है इसको स्लोली स्लोली नीचे लेके आएंगे, ताकि क्या हो ना, एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन हमारे माइंड में आए कि हाँ यार अब बहुत कुछ हो चुका है, ठीक ठाक हमारे पास टेस्ट में मार्क्स भी आ रहे हैं। अब हम एग्जाम में इसी को इमिटेट करने की कोशिश करेंगे, डुप्लीकेट करने की, रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी इंटेंसिटी जब स्लोली स्लोली नीचे आती है ना तो दिमाग रिलैक्स्ड मोड में होता है। और आप सबको पता है रिलैक्स मोड में ट्रिक्स ज्यादा अच्छी आती हैं, रिलैक्स मोड में अच्छी स्ट्रेटजीज बनती हैं और रिलैक्स मोड में डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है। जी। आप सब लोग एम एस धोनी को फॉलो करते होंगे। एम एस धोनी को देखा ही होगा ना, जब कूल माइंड में रहते हैं, जो ज्यादा क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है ना एकदम कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, टिक 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 दिमाग में चलने लगा, ऐसी केसेस में ना अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते आप। तो जितना ज्यादा ओवर नर्वस हो जाओगे उतनी प्रॉब्लम आएगी आप लोग, है ना। कंपाइलर डिजाइन के इंपॉर्टेंट टॉपिक, शुभम जी मैंने पूरे सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं, आप वहां से देख लीजिएगा सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसकी लिंक थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो के एक सेक्शन में डाली थी, आप उसको देख सकते हैं। ये रहा लिंक, पिन अप कर दिया है मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। चलिए अगला क्वेश्चन मैं यहां से उठाता हूं। What should be the preparation strategy for DA student who have started with Unacademy? Vipul, right now this is not the correct time that I can give you time and talk. मुझे एक वीक का टाइम दीजिए, विद इन अ वीक I'll have a session only for preparation strategy etc. to talk to you guys. तब हम बात कर लेंगे। DA स्टूडेंट्स के लिए आप अगर प्रिपरेशन की बात करें तो आप कोर्सेस 1 by 1 फॉलो कर लीजिए, दैट्स इट। आपको फिनिश करना है मे बी, अगर आप दिसंबर के फर्स्ट वीक तक भी फॉलो कर पाए तो ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन लेट से स्टार्ट हुई है। Just brought CSIT course for DA. Should I appear for this CSIT exam? आशीष, अगर आपकी इच्छा है तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। that's a good option. अगर आपके पास थोड़ा नॉलेज है, डेफिनेटली you should go for GATE CS also. दोनों ऑप्शन आपके पास ओपन रहेंगे एटलीस्ट।
हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। दुर्गेश यही सेम चीज आप लिखिए यूट्यूब पे, मेरा नाम लिखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा एक वीडियो के थ्रू। ओवर थिंकिंग कैसे स्टॉप किया जाए। Sir, and one by month investing during my some problem, any suggestion how to recover? Nothing, you cannot recover. You will have to just prepare the plan. मान लो अगर एक टाइम पे मैं खाना नहीं खा पाया सुबह बिकॉज ऑफ सम रीजन, फास्ट है एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ भी, तो एक सिंपल सी चीज मुझे करनी है कि मुझे अगले शाम का प्लान बनाना है, अगले टाइम का प्लान बनाना है कि मैं क्या खाऊंगा और कैसे खाऊंगा। मैं उसे रिकवर नहीं कर सकता जो टाइम चले गया, मैं रिकवर करूंगा टाइम को कि अगले टाइम में मेरी प्रिपरेशन में जो बचा है उसे कैसे प्लान किया जाए। सिंपल सी चीज है, जो बची चीजें हैं उसको एक 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 करके आराम से आप प्लान कर लीजिए, ये बचा है वो बचा है वो बचा है, कैसे होगा हो जाएगा। लास्ट ईयर पेपर लिखा था, सब्जेक्ट सारे पढ़े हुए थे बट रिवीजन में टाइम लग रहा है। अभी तक 4 सब्जेक्ट रहते हैं, सितंबर के बाद क्या करूं जो एग्जाम में इफेक्टिव कर पाऊं। धीरज जी लास्ट ईयर अगर एग्जाम लिखा था, सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए थे, तो मुझे लगता है कि आप इस बार फिर भी लेट हो गए अपने सारे कोर्सेज कवर करने में। दैट मीन्स कि आपको चीजें समझ के लिखने में या कोई चीजें करने में एक्स्ट्रा टाइम लगता है, या फिर आपने टाइम वेस्ट किया, दो में से कोई एक रीजन हो सकता है। वॉट एवर द रीजन वॉज, अब आपको 4 सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं वो अक्टूबर 20 के पहले पहले फिनिश करनी, एक महीने के अंदर अंदर, और उसके बाद रिवीजन और प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पिछली बार आपने अगर एग्जाम लिखा अच्छे मार्क्स नहीं आए तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की जरूरत थी आपको। सर आई एम ए डिसिसिव पॉइंट, आई नीड टू टॉक टू यू। अंकलेश मैसेज करिए पर्सनली व्हाट्सएप पे। हाँ जी, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इनफ फॉर अ डिसेंट रैंक? सिद्धार्थ, आई हैव studied, actually I knew only 5 subjects effectively and उससे मुझे 440 रैंक आई थी। तो ये सब ना एक सब्जेक्टिव चीज है बच्चा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कितना सब्जेक्ट कितना पढ़ लोगे कि आपके वो सारे क्वेश्चन बन जाए उस सब्जेक्ट के। इसीलिए बच्चे सारे कोर्सेज पढ़ते हैं ताकि उनको सारे कोर्सेज से इजी इजी या मैक्सिमम क्वेश्चन जो जो सॉल्व हो जाए वो एटलीस्ट हो जाए। अगर आप 6 से 7 सब्जेक्ट भी पढ़ के जाएंगे, उसके साथ मैथ एप्टीट्यूड खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। एटलीस्ट 70% सिलेबस आप कवर करिए, सब्जेक्ट की बजाय आप टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए। मैंने एक वीडियो पिनअप किया है, उससे आपको पता चल जाएगा काफी कुछ। For CN, should we read only important topics now or leave the subject? Because I think need to revise more rather than learning new topics. Sumawa, the thing is, हमारा माइंड चलता है कि हम आगे जंप करें। अगर एक अकेला CN बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ, तो आप एक काम कीजिए, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा लीजिए और उसके साथ में रिवीजन चालू कर दीजिए दूसरे कोर्सेस का। पूरा दिन भर तो CN पढ़ेंगे नहीं, तो जितना आप CN पढ़ सकते हैं दिन में उतना पढ़िए और रिवीजन साथ में स्टार्ट कर दीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सारे सब्जेक्ट जो आपने कवर किए हैं उनके तो कम से कम सारे टॉपिक अच्छे से आप कवर करेंगे, वरना अगर आप सारे सब्जेक्ट में ऐसा इंपॉर्टेंट पे बैठ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सो कबीर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन स्विच टू अदर एजुकेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आराम से स्विच कर सकते हो। जो टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं वो टॉपिक छोड़ के और बाकी के टॉपिक के लिए आराम से उधर जा सकते हैं। ड्यूरिंग रिवीजन हाउ मेनी डेज वी शुड स्पेंड ऑन वन सब्जेक्ट? प्रतीक, एक बात बताइए, आप एक 3 चपाती खाने में कितना टाइम लेते हैं? क्या आपका भाई, आपकी बहन, आपकी मम्मी, आपके पापा भी एग्जैक्टली उतना ही टाइम लेते हैं 3 चपाती खाने में, या आगे पीछे टाइम लेते हैं? सिंपल सी बात है यार, अलग अलग लगता है, हर किसी को अलग अलग टाइम लगेगा और सब्जेक्ट के बेसिस पे लगेगा बॉस। अगर रोटी इतनी बड़ी है तो कम टाइम लगेगा, इतनी बड़ी है तो ज्यादा टाइम लगेगा, एज सिंपल एज दैट। तो जो छोटे कोर्सेज हैं उन कोर्सेज के हिसाब से प्लानिंग करो कि ये वाला कोर्स छोटा है, सी लैंग्वेज अकेला बहुत छोटा है, CD छोटा है, TOC थोड़ा बड़ा है, प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है इसकी, अरे हमें तो डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आता है तो इसमें कम टाइम लगेगा। ऐसे आप अपना खुद प्लान बनाओ, मैं नहीं बना सकता क्योंकि आपको अपने बारे में खुद सबसे ज्यादा पता है। सो यू मेक द प्लान अकॉर्डिंग टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग कि किस कोर्स को कितना टाइम लगना चाहिए, उसकी लेंथ, उसकी अंडरस्टैंडिंग, आपने पढ़ा है वो
जो लेटेस्ट में पढ़ा है वो कम टाइम लेगा, बहुत पहले पढ़ा है वो ज्यादा लगेगा। टीओसी डीएम लुक्स डिफिकल्ट व्हेन आई प्रैक्टिस। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग अपना महत्व होता है बेटा। कुछ किसी को प्रैक्टिस करने में मैथमेटिक्स लेवल के कोर्सेज लाइक डीएम और टीओसी अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं लगते हैं। टफ तो है, सब कुछ टफ है, इजी कुछ नहीं है। गेट प्रिपरेशन अपने आप में टफ है, पर ये टफ प्रिपरेशन के को गो थ्रू तो करना ही पड़ेगा ना। थोड़ी और प्रैक्टिस करो, थोड़े और अच्छे क्वेश्चन लेके आओ, कहीं ना कहीं तो होगा। सर अनअकैडमी से स्पेसिफिक सब्जेक्ट का कोर्स बाय हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, नहीं होगा, अभी तो ऐसी कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। माई सिलेबस विल फिनिश 5 नवंबर, डू आई हैव सफिशिएंट टाइम फॉर रिवीजन? अगेन इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर बच्चा। सुदीप जी, बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। अगर आप 5 नवंबर को भी फिनिश करते हो कोर्सेस अलॉन्ग विद नोट्स एंड पीवाईक्यू एंड ऑल, मेरे जैसा स्टूडेंट अगर होगा तो वो नवंबर एंड तक भी फिनिश करेगा तो हो जाएगा। बट मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत टॉप नॉच थी, इसलिए मुझे उतना टाइम लगता नहीं था, मुझे सिर्फ रिवीजन में ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ा था, प्रैक्टिस में नहीं। कुछ बच्चों को प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए 5-5, 6-6 महीने भी लग जाते हैं रिवीजन और प्रैक्टिस करने में, टेस्ट सीरीज लिखने में। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी प्रैक्टिस ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ठीक ठाक टाइम, यू कैन मैनेज विद एक्स्ट्रा एफर्ट्स। बट अगर नहीं, प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा एडिशनल एफर्ट्स लगने पड़ेंगे। बुक्स रिकमेंड कर दीजिए मैथमेटिक्स और डिजिटल की, क्यों बेटा बुक क्यों पढ़नी है? व्हाई यू वांट टू स्टडी बुक्स? अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो, विशाल सर ने, बीवी रेड्डी सर ने, गुरुपाल सर ने मैथमेटिक्स बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, उमा सर ने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है। डिजिटल के लिए बीवी रेड्डी सर के लेक्चर्स आप देखो, आपको बुक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नो नीड टू हैव द बुक्स। पर अगर आप लोगों को बुक्स देखनी ही है तो ये वाला जो वीडियो पिंडअप है, इसी वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, इसी में बुक्स के नाम भी एडेड है आखिरी में, देखना ही है तो देख लेना। सर अभी मेरा मैथ छोड़ना बेटर रहेगा बिकॉज मेरा टीओसी सीडी सीओ ओएस बचा हुआ है, पर मैथ अभी छोड़ने के बाद में कर लेना। करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि 6-7 मार्क्स के क्वेश्चन तो उससे भी आते हैं, और मैथ तो आप लोग 11-12 से पढ़ते ही आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया तो रहता ही है, तो वहां से हो जाएगा। आई एम गेटिंग मार्क्स 40 मार्क्स इन, आई डोंट नो हाउ टू इम्प्रूव। पार्थ, अगर आपने वीडियो थोड़ी देर पहले देखा था तो मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे यहाँ पे, ये देखिए सब, ये सारे वीडियोस के टाइटल हैं, आप एक एक करके इनको देखिए। अटेम्प्ट कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करना है, बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। अच्छा एक बात बताओ पार्थ, यू आर लाइव हियर राइट? पार्थ, आप यहाँ हैं? हाँ जी। आप एक बात बताओ कि अगर आपको भूख ज्यादा लग रही है और आप थोड़ा एक्स्ट्रा फूड खा रहे हो, तो क्या आप मुझसे पूछोगे यार सर मेरे को भूख थोड़ी ज्यादा लग रही है, मैं ज्यादा खाना खा रहा हूं आजकल? नहीं ना, एज सिंपल एज दैट। 40 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो पहले ये देखो कि कटे कहां, 60 मार्क कहां गए, क्यों कट हुए, ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना मेरे से? अपने आप से क्वेश्चन करो, ये वाला क्यों नहीं बना, ये वाला क्यों नहीं बना। ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि कुछ टॉपिक नहीं याद रहे, भूल गए हम, रिवीजन करेंगे तो याद रहेंगे। ये क्वेश्चन टॉपिक याद था पर क्वेश्चन कैसे बनाना यही नहीं पता था, मतलब इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ऐसे करते करते हर एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालाइज करो कि मार्क्स क्यों नहीं आए। 40 मार्क्स आए तो 40 तो आए, मतलब कुछ तो याद है, बाकी का जो याद नहीं है उसका रिवीजन हम अच्छे से करेंगे, अगले रिवीजन साइकिल में प्रैक्टिस करेंगे, सारे वीडियोस देखो, ऑटोमेटिकली आपका काम बन जाएगा। एक और वीडियो मैंने बनाया था, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे क्या करूं, लिखना ऐसे ही, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे क्या करूं बाय विश्वदीप सर, पूरी डिटेल में आपको अच्छे आइडिया मिल जाएंगे। while making short notes what things should be focused? शॉर्ट नोट, देखिए दो टाइप के नोट्स होते हैं, एक होते हैं आपके इफेक्टिव फुल लेंथ नोट्स जो आप क्लासरूम में पहली बार पढ़ते पढ़ते बनाते हैं, जिसमें सब कुछ लिखा होता है, जो आपके वीडियोस का टिपिकल ट्रांसक्रिप्ट होती है, कि जो आपने वीडियो में सुना वो वहां लिख लिया, बस हो गया काम आपका, उसको रिवाइज करो, वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट शॉर्ट नोट्स वो होते हैं जिनमें रटने वाली चीजें होती हैं, मेथड मेथड होती है, वो आपको याद रहती है दिमाग में लंबे टाइम तक, बट फॉर्मूला एज इट इज, या कोई एज इट इज प्रॉपर्टी किसी चीज की, है ना। जैसे कि टीओसी में वो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि रेगुलर रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर यूनियन और नॉट, ऐसी प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं अलग अलग लैंग्वेजेस की, वो याद नहीं रहती, उनके लिए बिल्कुल क्लोजर प्रॉपर्टीज,
तो उनके लिए अलग से शॉर्ट नोट बनाओ, फॉर्मूलाज के लिए अलग से शॉर्ट नोट बनाओ, वो लिखोगे आप शॉर्ट नोट्स में। मेरे शॉर्ट नोट्स देख लो आप एक बार। Recently joined plus how to utilize effectively, completed syllabus, now doing revision practice। संस्कार आप रिवीजन करिए। अगर आपको रिवीजन में ऐसा लगता है कि कुछ टॉपिक्स आपके मिस हो गए हैं कि ये अच्छे नहीं पढ़े, या कोई कोर्स आपका ऐसा है, तो आप उन कोर्सेज का जो सब्जेक्ट है उन्हें आप देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। इसके अलावा आप एक काम कीजिएगा, मेरे कोर्सेज जो है CDS, COOS, इन तीनों सब्जेक्ट्स के आप पीपीटीज डाउनलोड करो। नो, उनमें बहुत सारे डीपीपी हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और उनमें क्विजेस भी हैं। कोर्सेज पे जाके आपको मिल जाएंगे, उन डीपीपीज को सॉल्व कर लो, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने दिए वो सॉल्व कर लो, और क्विजेस लिख दो मेरे, आपको काफी फायदा होगा उससे। ओएस में मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, सिंक्रोनाइजेशन के कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन नहीं होते हैं तो हो जाएंगे। 4 बार प्रैक्टिस करोगे, एक ही टॉपिक के 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बार बार, जितनी बार हो सकेगा उतनी प्रैक्टिस करो, बनने लगेंगे। वही क्वेश्चन अगर दोबारा देखोगे एक ही टाइप के, देखो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में होता क्या है ना, एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आगे पीछे कर करके, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। एक बार बन गए हो जाएंगे। देखिए कबीर जी, ऐसा है, एआई एंड ऑल के लिए आपको जो मैथ पढ़ना है, उमा सर का एक्सेंट की अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर आप आईआईटीज में कैसे पढ़ोगे? अगर आप आईआईएससी बैंगलोर में आए, या आईआईटी मद्रास में गए, या कहीं और ऐसी जगह पे गए जहाँ पे ऐसे एजुकेटर्स हैं जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो उनका एक्सेंट डिफरेंट होता ही है। हर पार्ट के, हर इंडिया के पार्ट के लोगों का एक्सेंट अलग होगा। आप देखिए बंगालीज का एक्सेंट बहुत डिफरेंट होता है फ्रॉम नॉर्थ, टिपिकल नॉर्थ इंडियंस। फिर आप देखेंगे मराठीज जो लोग हैं उनका एक्सेंट अलग होता है। तो एक्सेंट को तो आपको अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा, इंग्लिश एक्सेंट को आपको अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा। खाली एक्सेंट की प्रॉब्लम है तो इतनी दिक्कत नहीं है। यू कैन कॉन्सेंट्रेट आफ्टर अ फ्यू डेज, इट विल बी इजी फॉर यू, बट थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप अभी से ऐसे लूज करेंगे तो फिर आईआईटीज में प्रॉब्लम आएगी आपको। अच्छे कॉलेजेस में काफी सारे प्रोफेसर होते हैं जिनके एक्सेंट बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। हाउ टू फाइंड टॉपिक वाइज वीडियोस इन अनअकैडमी इफ वी नीड इन सब टॉपिक? शुभम, टॉपिक वाइज वीडियो आप नहीं निकाल पाएंगे, आप सीधे सीधे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जो टीचर्स ने पढ़ाया है वहीं से आप देख पाएंगे। पूरे कोर्स का लेक्चर जो है वहीं से ही आपको टॉपिक वाइज वीडियोस एक्सेस करने को मिलेंगे, वन बाय वन चेक करना पड़ेगा। आपको टीचर का पढ़ाया हुआ कंटेंट जो है उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो सारी, एक एक करके, वहां से आपको मिल जाएगा कि कौन से लेक्चर का कौन सा है। तो कबीर, एक काम आप कर सकते हो कि जो टॉपिक कॉमन है सीएस और डीए के, वो तो एटलीस्ट आप दूसरी जगह से भी पढ़ सकते हो। बाकी क्या आप आराम से उमा सर से पढ़ सकते हो। फ्री गेट डीए कोर्स कंटिन्यू होगा? नहीं बेटा, नहीं अभी नहीं, अभी पेड कोर्स जो है चालू हो गया है तो वो नहीं हो पाएगा। कैन यू सजेस्ट द ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर रिविजन? धनुष, आप एक वीडियो जो मैंने बनाया है वो देखिए, रिविजन, बेस्ट रिविजन स्ट्रैटेजी। वीडियो का टाइटल है बेस्ट रिविजन स्ट्रैटेजी बाय विश्वदीप। ये वीडियो मैंने जून में बनाया था, आप देखिए जरा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी डिटेल में पता चलेगा कि रिवीजन कैसे करना है, किस सीक्वेंस में करना है, और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं यहाँ पे। माय सिलेबस कंप्लीटेड बट ड्यूरिंग द रिवीजन आई फॉरगॉट सम टॉपिक्स एंड स्कोरिंग लेस मार्क्स इन द टेस्ट। फिर से रिवीजन करो। रिवीजन करने के बाद भी भूल गए हो, मतलब या तो तुमने ठीक से रिवीजन नहीं किया, या फिर आपकी मेमोरी थोड़ी वीक है, मल्टीपल रिवीजन करने पड़ेंगे। जब आपका एक टेस्ट हो जाए, लिख लो कि ये टॉपिक मुझे याद नहीं थे, उनका फिर से रिवीजन करो दुर्गेश बाबू। जब कब करोगे? अगले रिवीजन साइकिल में उनको डिटेल में रिवीजन करो। प्लेसमेंट गोइंग ऑन इन द कॉलेज, शुड आई सिट और नॉट? मेरे ख्याल में तो आप बिना ज्यादा मेहनत के एक बार अटेम्प्ट तो जरूर कर सकते हो। अगर जॉब लग गई तो अच्छी बात है, कम से कम एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं लगी तो हमें पता चल जाएगा कि हम में क्या कमियां हैं, वो सुधारने का मौका हम अपने आप को दे देंगे।
लास्ट 5 मिनट्स। सर आएगा डीए कोर्स का शेड्यूल अपलोड करा दीजिए जैसे हमारे सीएस में होता है, विच मंथ विच सब्जेक्ट विल बी टॉट। कबीर जी कोशिश करेंगे हम ये इन्फॉर्म करने को टीम को, ठीक है। मैं सिलेबस कर लिया हूँ, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, पीवाईक्यू नहीं किया था, अब रिवीजन करते वक्त पीवाईक्यू सॉल्व करूँ। मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि कैसे करना है पीवाईक्यूज को, थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। टॉपिक वाइज टेस्ट कहाँ से मिलेंगे? टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, जब आप टेस्ट सीरीज खरीदोगे 2-3 वहां मिल जाएंगे टॉपिक वाइज टेस्ट। 5 सब्जेक्ट बचा है, लास्ट ईयर प्रिपरेशन किया था, इस साल में उन्हें बिल्कुल नहीं कर पाया हो तो उनको पहले करो। सारे कोर्सेज बाकी के हो गए खत्म, तो पहले जो लास्ट ईयर किए थे उनको इस बार फिर से करो और फिर रिवीजन और प्रैक्टिस स्टार्ट करो। करना तो एक बार पड़ेगा क्योंकि लास्ट ईयर के देखे हुए कहां से याद रहेंगे। सीए डीबीएमएस, डीए डीबीएमएस, प्लीज आई कंप्लीट योर डीबीएमएस कोर्स। कुछ नहीं बेटा, ट्रांजैक्शन टॉपिक नहीं आता है। गेट डीए में ट्रांजैक्शन टॉपिक लिखा नहीं है उन्होंने, तो ट्रांजैक्शन और कॉन्करेंसी छोड़ दो, बाकी का सब कर लो। सेम टू सेम ही है, एग्जैक्ट सेम सिलेबस। डबली ब्रांच से है, प्रोलिंग appear for gate CS24, completed C and DMA, DM general apti, guide me how can I score good in marks. Tejas, there is a particular video, I have pinned up the message of or link of that particular video, subject wise important topics. I think you should go with that just because you will not be able to cover up entire syllabus in the remaining time. आप अगले जो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सी डेटा स्ट्रक्चर, टीओसी, सीओओएस, ये एल्गोरिदम, ये सारे सब्जेक्ट्स का अच्छा खासा वेटेज होता है, इनको पहले पढ़ लो, उसके बाद बाकी के कोर्सेस। हाउ मच डेज शुड वी गिव टू ईच सब्जेक्ट रिवीजन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। राउंड्स तो ये डिपेंड करता है आपकी मर्जी पे, आपकी पर्टिकुलर एपेटाइट पे कि आपको कितने रिवीजन करके और अच्छी चीजों से चीजें याद रहेंगी। गेट AIR 1 जो होते हैं वो बड़े बड़े टॉपिक्स का कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन करते हैं, और जो स्मार्ट लोग होते हैं या इंटेलिजेंट लोग होते हैं जिनकी मेमोरी अच्छी शार्प हो जाती है, ये तो नेचुरल रहता है, हर किसी का अलग अलग। मेरी भी मेमोरी उतनी शार्प नहीं है, तो मुझे 3-4 बार रिवीजन तो लगता ही है। आपका जो 22 सितंबर से कोर्स है उसमें आप वेयर हाउसिंग कवर करेंगे? नहीं बेटा, उसमें वेयर हाउसिंग कवर नहीं होगा, वो अलग से कवर होगा, सिर्फ डीबीएमएस। सीएन के एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, करने में कितना टाइम लगेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैंने लिस्ट अलग से एक वीडियो में बना रखी है, कितना टाइम लगेगा ये तो आप पे डिपेंड करेगा बेटा। आप कितना टाइम, कितना प्रिपरेशन करते हो, कितना डीप में जाते हो, किससे पढ़ते हो, कहाँ से पढ़ते हो, उस पे ये पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हो। तो आई होप मैंने आप सब लोगों के इफेक्टिवली सारे आंसर्स कर दिए हैं। जो लोग अनअकैडमी प्लस पर नहीं है और आना चाहते हैं, आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर आप ये टेस्ट लिखेंगे 24 सितंबर को। तो ये 24 सितंबर 45 मिनट में आपको टेस्ट मिलेगा, बिग रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आईपैड, मैकबुक एयर, डेल लैपटॉप, सैमसंग मोबाइल, JBL स्पीकर टाइप के। तो जल्दी से आप लोग इसके लिए रेडी हो जाओ, ये होने वाला है 24 सितंबर को। अगर इसके लिए कोई कोड वोड लगे तो लगा देना, ये VDIP 10, नहीं लगे तो डायरेक्टली एनरोल कर लेना, बट कर लेना। टेस्ट लिखने में बुराई नहीं है, जो अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट्स भी हैं तो टेस्ट लिखने में कोई बुराई नहीं, लिख दो। टेस्ट लिखने में बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि एक आइडिया आ जाएगा आपको कि जब प्रेशर आता है ना दिमाग पे, तब आपको कितना दिमाग चलता है आपका। क्योंकि प्रेशर सिचुएशन में जो अच्छा परफॉर्म कर लेता है ना, बस उसी की वाह वाही होती है। डीए के क्लास स्टार्ट हो गए? हाँ जी, हो गए। डीए का मैथमेटिक्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और डीबीएमएस में स्टार्ट करने वाला हूं 22 से इसका लिंक पार्थ बाबू, आप खाली लिखो गेट रेडी कॉम्बैट या फिर यूट्यूब से लिंक निकाल लो, सर्च करोगे मिल जाएगा यार। यू चैनल है ना हमारा, वहां पे कहीं ना कहीं किसी ने लिंक डाल रखी, आप होम पेज पे जाना, कवर पेज पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, नहीं तो किसी वीडियो में डाली होगी लिंक, देख लेना। एक आध एक हर चीज की लिंक दो सर, लिंक दो, जे ले। सर
एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रतीक जी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना। चलिए, तो फिर आप सब लोगों से मुलाकात होगी वापस से दोबारा से। इज इट गुड टू रिवाइज सीए सब्जेक्ट एंड पैरेलली कंप्लीट डीए एज आई एम राइटिंग 2 पेपर? शुभम, हाँ बढ़िया है, आप रिवाइज के साथ प्रैक्टिस भी करिए, ज्यादा बेहतर होगा। चलिए गाइस, आई हैव टू क्लोज दिस सेशन नाउ। फिर मिलेंगे आप सब लोगों से। अगर आप लोग चैनल पे हैं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हैं, तो डेडिकेशन हेड्स जरूर दीजिएगा। बहुत अच्छा बहुत सारा फायदा होता है हमें अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने में। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपके लिए काफी कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा करिए हमारे लिए, और डेडिकेशन हेड जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट